नमस्कार छात्रों, आज थर्मल पावर प्लांट के चैप्टर में हम पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग में कोयले को हम ग्राइंडिंग मिल के द्वारा बिल्कुल बारीक पाउडर के रूप में ग्राइंड करते हैं और फिर उसको कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। इसके लिए कंप्लीट कंबशन के लिए हम सेकेंडरी एयर सेपरेटली भेजते हैं और प्राइमरी एयर के साथ में कंबशन चैम्बर में कोयले के पाउडर को प्रोजेक्ट करते हैं। इससे सेकेंडरी एयर दोबारा भेजने से कंबशन चैम्बर में टर्बुलेंस पैदा होगी और फ्यूल और एयर का कंप्लीट मिक्सिंग होगी। जो एयर हम शुरू में कोयले को पाउडर को ले जाने के लिए और उससे ड्राई करने के लिए काम में आती है कंबशन चैम्बर में प्रवेश से पहले, उसे हम प्राइमरी एयर कहते हैं। और जो एयर कंप्लीट कंबशन को कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं उसे हम सेकेंडरी एयर कहते हैं। पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम की इफिशियंसी पाउडर की साइज पर निर्भर करती है। चित्र में पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। बंकर से कोयला आएगा, फीडर में जाएगा और फीडर के अंदर से प्राइमरी एयर और कोयला दोनों मिक्स होकर बर्नर द्वारा फर्नेस में भेजे जाएंगे। बर्नर में सेकेंडरी एयर भी जो है प्रवेश करेगी। इस तरह के ये इसके बेसिक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। पुलवेराइजिंग यानी बारीक जो कोयले करने के और इस तरह की फायरिंग के क्या फायदे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोयला काम में लिया जा सकता है क्योंकि इसे पाउडर फॉर्म में काम में लेते हैं। कोयले की फीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है जिससे फ्यूल इकोनॉमी होती है। कंबशन कंप्लीट होने के कारण इफिशियंसी ज़्यादा मिलती है और इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होती है। पीक लोड्स को ज़्यादा कैपेसिटी तक हम ले सकते हैं। क्लिंकरिंग और सैगिंग ट्रबल से सिस्टम फ्री रहता है। स्टैंड बाई लॉसेज नहीं होते बैंक्ड फायर के कारण, यानी जो ग्रेड पे कोयला रहता है उसके कारण जो स्टैंड बाई लॉसेज है, बर्नर को हम बंद कर देते हैं तो लॉसेज नहीं हो पाते। इसमें किसी तरह के एस हैंडलिंग प्रॉब्लम भी नहीं आती है और फर्नेस के अंदर ग्रेड जैसा कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है जिसको कि हाई टेम्परेचर सहन करना हो। सिस्टम जो है गैस और ऑयल के साथ भी सक्सेसफुली काम करता है। स्टोकर फायरिंग के मुकाबले कम हवा की आवश्यकता होती है। क्लिंकरिंग ट्रबल से फ्री है और जो एक्सटर्नल हीटिंग सरफेस हैं उनमें किसी प्रकार का कोरोजन नहीं होता है। इस प्रकार के फायरिंग सिस्टम में हम हाईली प्रीहीटेड सेकेंडरी एयर लगभग 350 डिग्री तक का काम में ले सकते हैं जिससे कि फ्लेम प्रोपगेशन तेजी से होगा और फर्नेस वॉल्यूम इसमें स्टोकर फायरिंग के मुकाबले काफ़ी कम आवश्यक होता है। पुलवेराइजिंग सिस्टम के कुछ नुकसान भी हैं। इसकी शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा होती है और एग्जॉस्ट के अंदर फ्लाई ऐसे ज़्यादा जाती है क्योंकि पाउडर फॉर्म में कोयला होती है और इसके लिए फाइन डस्ट को हमें हटाने के लिए सेपरेटर लगाने पड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेटर्स लगाने पड़ते हैं जिससे ये जो है अनइकोनॉमिकल साबित होता है। कोयला गैस की तरह से बर्न होता है इसलिए एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी रहती है। फर्नेस का जो ब्रिक वर्क है उसकी मेंटेनेंस कॉस्टली होती है।
इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है और एक कोल प्रिपरेशन प्लांट जो कि कोयले को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे उसकी सेपरेटली हमें आवश्यकता होती है। फर्नेस टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण रिफ्रैक्टरी सरफेसेज जो फर्नेस के होते हैं उनका जल्दी डिटोरेशन होता है। फाइन पार्टिकल्स जो ग्रिट और डस्ट निकलती है उससे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, न्यूसेंस होता है और रेगुलरली फ्यूल को ग्राइंड करना फाइन पार्टिकल्स में और बर्नर में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दो तरह के पुलवेराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम। यूनिट सिस्टम में कोयला बंकर से आएगा, फीडर में आएगा और प्री हीटेड एयर और फ्लू गैसेज जो कोयले को ड्राई करेंगी, प्राइमरी एयर होगी। यहाँ पुलवेराइजर होता है जहाँ पर कि कोयले को बारीक कणों में पीसा जाएगा और फिर सेपरेटर से होता हुआ कोयला जो है यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, इसके थ्रू बर्नर में जाता है और बर्नर के अंदर जो है प्री हीटेड सेकेंडरी एयर भी साथ में भेजते हैं जिससे कि कोयले का कंप्लीट कंबसन होता है। ज़्यादातर पुलवेराइज कोल प्लांट आजकल यूनिट पुलवेराइजर सिस्टम के ही होते हैं। इसको यूनिट सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बर्नर या बर्नर का ग्रुप और पुलवेराइजर एक यूनिट होती है और इस तरह की कई यूनिट बॉयलर प्लांट में, थर्मल प्लांट में काम कर सकती हैं। क्रस्ट कोल को पुलवेराइज मिल में वेरिएबल रेट जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है बॉयलर या फर्नेस में उसके अनुसार भेजा जाता है और प्राइमरी एयर जो है मिल के अंदर ही, जो पुलवेराइज मिल है उसके अंदर ही एंटर की जाती है जो कि कोयले को बर्नर तक डिलीवरी पाइप के थ्रू ले जाती है। इस प्राइमरी एयर को भी प्री हीटेड किया जा सकता है अगर मिल के अंदर ड्राइंग डिजायरेबल हो तो। यूनिट पुलवेराइजिंग सिस्टम के लाभ अलाभ निम्नानुसार हैं। ये सिंपल है और इजी है ऑपरेशन में, सेंट्रल सिस्टम के मुकाबले सस्ता है, कम स्पेस चाहिए और इसमें कंबसन का पुलवेराइजर से डायरेक्ट कंट्रोल है, मेंटेनेंस कम है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। अगर हम पुराने स्टोकर सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं तो पुराने कन्वेयर और बंकर इक्विपमेंट का हम प्रयोग में लिए जा सकते हैं। जो कोयला सामान्य तौर पे सेंट्रल सिस्टम के अंदर बिना ड्राई किए काम में नहीं ले जा सकता उसे भी हम यूनिट सिस्टम में काम में ले सकते हैं बिना ड्राई किए। नुकसान ये है कि जो फायरिंग एस्ले है वो पुलवेराइजिंग इक्विपमेंट से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। मील जो है वेरिएबल लोड पे ऑपरेट होती है तो इससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, यानी इकोनॉमिकली जो पावर जनरेशन है उसमें इकोनॉमी प्रभावित होती है। लोड फैक्टर जो वेरिएबल रहते हैं या लोड फैक्टर जहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे जो सेंट्रल सिस्टम है उसके मुकाबले मिल कैपेसिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। सेंट्रल सिस्टम के मुकाबले कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब चित्र में सेंट्रल सिस्टम दिखाया गया है।
जिसमें कि रॉ कोल जो है बंकर से आएगा और फीडर से सेंट्रलाइज ये पुलराइजिंग मिल है उसके अंदर जाएगा। यहाँ से कोयला जो है साइलो में जाएगा और साइलो से अलग अलग बर्नर को, जो सेंट्रल स्टोरेज बिन ऑफ पुलराइज कोल ये है यहाँ पे साइलो के नीचे, यहाँ से बर्नर फीडर अलग अलग बर्नर फीडर को जाएगा कोयला। तो जहाँ तक पुलराइजिंग मिल है वहाँ तक सेम ही सिस्टम है। आप जो है यूनिट सिस्टम के अंदर अलग अलग पुलराइजिंग मिल होती है, जबकि सेंट्रल सिस्टम के अंदर एक ही पुलराइजिंग मिल में कोयले को क्रश करके अलग अलग बर्नर्स में भेजा जाता है। सेंट्रल पुलराइजिंग सिस्टम के क्या लाभ और क्या हानि है? ये कोयले को ज्यादा फाइन करता है। पुलराइजिंग मिल जो है कांस्टेंट लोड पे रन कर सकती है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बीच में रखी जाती है। बर्नर और पुलराइजिंग मिल के बीच में स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, इसलिए पुलराइजिंग मिल जो है कांस्टेंट स्पीड पे चलती है और परिणाम स्वरूप इस सिस्टम की इकोनॉमी ज्यादा होती है। इसमें बॉयलर इसलिए जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। मोर लैटिट्यूड इन द अरेंजमेंट, यानी ज्यादा हाइट तक हम पहुंचा सकते हैं और ज्यादा बर्नर जो है अलाउ किया जा सकता है। इसमें बीच में ज्यादा स्टोरेज होने के कारण किसी तरह की बर्नर को फ्यूल सप्लाई करने में बाधा नहीं आती है, चूंकि इसमें पुलराइजिंग मिल लिमिटेड होती है, इसलिए कम लेबर की आवश्यकता होती है। पर टन कोल जो पावर कंजम्पशन होता है पुलराइजिंग वगैरह में वो कम होता है। कोल प्रिपरेशन प्लांट के मुकाबले इसमें बर्नर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में स्टोरेज रहता है। फैन जो है केवल एयर हैंडल करता है, इसलिए इसकी वियर कम होती है, जबकि यूनिट सिस्टम के अंदर हवा और कोयले दोनों को पंखे द्वारा हैंडल किया जाता है और उसका वियर ज्यादा होता है। इसके अलावा ये है, इसमें ड्रायर्स सामान्य तौर पर आवश्यक होते हैं। जो बीच में पुलराइज फ्यूल का स्टोरेज रहता है वहां पे फायरिंग हजार्ड के चांस रहते हैं और सेंट्रल प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग की आवश्यकता हो सकती है और कोयले को पुलराइजिंग मिल से बिन तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है और जो सहायक उपसाधन होते हैं उनका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है। पुलवेराइजर जो इसमें पुलवेराइजिंग सिस्टम में होते हैं वो ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं और कोयले को ज्यादा पुलवेराइज करने से उसके जो चारों तरफ का सरफेस एक्सपोजर बढ़ जाता है और इससे उसका जो कंबसन तेजी से हो पाता है। उसके लिए हमें ज्यादा एयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो कोल सिस्टम होता है उसमें पुलवेराइजर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
पुल्वेराइजर्स निम्नानुसार क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एट्रिशन मिल्स जो कि दो प्रकार के होते हैं, बॉल मिल और बार एंड रेस मिल। इम्पैक्ट मिल्स, बार मिल्स और हैमर मिल्स। पुल्वेराइजर को हम इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव करते हैं। तो ये हमने आज पुल्वेराइजिंग फ्यूल फायरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ली। इसके स्टोकर के मुकाबले काफ़ी फायदे हैं और इसमें जो है यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम के बारे में भी हमने जानकारी ली। धन्यवाद।